कक्षा 10 हिंदी। मैं आर.एस. प्रसाद। आज आप लोगों को भाषिक तत्व में मुहावरे, उनके अर्थ और उनका प्रयोग समझाने जा रहा हूँ। चलिए देखिए इसमें क्या कुछ दिया हुआ। तो मुहावरे, उनके अर्थ और उनका प्रयोग शुरू करते हैं। तो ये सबसे पहले आता है मुहावरा। इसकी परिभाषा है, जब कोई वाक्य या वाक्यांश अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष यानी विलक्षण या लाक्षणिक अर्थ को प्रकट करे तो उसे मुहावरा कहते हैं। तो सबसे पहला मुहावरा आ रहा है, अक्ल का दुश्मन। इसका अर्थ है मूर्ख व्यक्ति। सलीम से इसका वाक्य प्रयोग है, सलीम से इस कार्य की आशा न करो, वह तो अक्ल का दुश्मन है। चलिए नंबर 2 पे आता है, अपने पैरों पर खड़ा होना। इसका अर्थ है स्वावलंबी होना। और प्रयोग देखते हैं, अपने पैर पर खड़े होने के बाद ही शादी करना उचित है। नंबर 3 है, अंधे की लाठी। इसका अर्थ है एकमात्र सहारा। प्रयोग देखते हैं इसका, श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी था। नंबर 4 पे आ जाइए, अंगूठा दिखाना, यानी अर्थ है इसका धोखा देना। अपना काम निकल जाने पर रमेश ने मोहन को अंगूठा दिखा दिया। नंबर 5 है, आंखें फेरना। इसका अर्थ है ध्यान न देना। वाक्य में प्रयोग देखिए, मेरी माँ की मृत्यु के बाद मेरे मामाओं ने भी मुझसे आंखें फेर ली। अगला नंबर 6 है, आंच न आने देना। इसका अर्थ है जरा सा नुकसान ना होने देना या जरा भी कमी ना आने देना। तो जरा इसका उपयोग देखते हैं, कैसे प्रयोग करेंगे। मोहन ने गरीबी में भी अपनी ईमानदारी पर आंच न आने दी। नंबर 7 आता है, आंख दिखाना। इसका अर्थ है रोष या अवज्ञा सूचक दृष्टि से देखना। इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं, बबलू शैतानी कर रहा था, माँ के आंख दिखाते ही चुपचाप बैठ गया। नंबर 8 पे आता है, आंखों का तारा होना, यानी इसका अर्थ है अत्यधिक प्यारा होना, अत्यधिक प्यारा होना, बहुत ज्यादा प्यारा होना। वाक्य में प्रयोग देखते हैं, सोहन अपनी विधवा माँ की आंखों का तारा है। नंबर 9 पे आता है, आंख में धूल झोंकना, जिसका अर्थ है धोखा देना। वाक्य प्रयोग देखते हैं, न्यायालय जाते समय चोर सिपाही की आंख में धूल झोंककर भाग गया। नंबर 10 पे आ जाइए, आंखों पर पट्टी बांधना। इसका अर्थ है अनजान बनना। वाक्य प्रयोग देखते हैं, बेटा चोरी करने लगा फिर भी उसके माता पिता आंखों पर पट्टी बांधे बैठे हैं। नंबर 11 होता है, आग बबूला होना। अर्थ है बहुत अधिक क्रोधित होना। इसका वाक्य प्रयोग देते हैं, अपने छोटे भाई को सिगरेट पीते देख बड़ा भाई रमेश यानी सोमेश जो भी है आग बबूला हो गया और उसने छोटे की जमकर पिटाई कर दी। नंबर 12 पे आता है, आग में घी डालना। इसका अर्थ है क्रोध को और अधिक भड़काना। चलिए देखते हैं इसका वाक्य प्रयोग क्या है। कुछ महिलाएं आग में घी डालने का काम बखूबी कर लेती हैं, आखिर रेशमा ने पड़ोस में रहने वाले पति पत्नी में झगड़ा करवा ही दिया। चलिए अगली तरफ बढ़ते हैं हम लोग। जरा अगला मुहावरा देखते हैं, नंबर 13 पे है ये, आस्तीन का सांप। इसका अर्थ है निकट का शत्रु। वाक्य प्रयोग देख लेते हैं जरा, लोगों की आस्तीन के सांप से सावधान, सदा सावधान रहना चाहिए। नंबर 4 है, ईद का चांद होना। इसका अर्थ है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। अब इसका वाक्य प्रयोग भी देख लेते हैं। वाक्य में प्रयोग कैसे किया है, तुम तो भाई ईद के चांद हो गए हो, दो यानी ठीक 2 साल बाद मिल रहे हो, कहाँ थे इतने दिन। नंबर 15 पे चलते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देना। अर्थ है इसका जैसे का तैसा। तो राणा प्रताप ने अकबर को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। अगला नंबर है 16वां, ईंट से ईंट बजा देना। तो इसका अर्थ है युद्धात्मक विनाश लाना। तो उत्तर है इसका मतलब प्रयोग है, शिवाजी ने औरंगजेब की ईंट से ईंट बजा दी। नंबर 17 है, उल्टी गंगा बहना। प्रतिकूल या उल्टा कार्य करना। लड़की द्वारा लड़के से शादी का प्रस्ताव किया जाना उल्टी गंगा बहाने जैसा कार्य है। अगला है नंबर 18, उड़ती चिड़िया पहचानना। तो इसका अर्थ है रहस्य की बात जानना।
वाक्य प्रयोग देखते हैं, इसका प्रयोग कैसे किया गया। गणेश को कोई धोखा नहीं दे सकता क्योंकि वह उड़ती चिड़िया पहचानता है। नंबर 19 पे चलते हैं। उंगली उठाना मतलब दोषी ठहराना, इसका अर्थ है दोषी ठहराना। वाक्य प्रयोग भी देखते हैं। मुझ पर कोई उंगली नहीं उठा सकता क्योंकि मैं कभी गलत काम नहीं करता। नंबर 20 पे आता है उल्लू सीधा करना, अर्थ है इसका अपना कार्य सिद्ध करना। चलिए इसका वाक्य प्रयोग भी देखते हैं। उसने अपना उल्लू सीधा किया और चलते बना। नंबर 21 पे आता है कान में भनक पड़ना, इसका अर्थ है रहस्य की बात जानना। सैनिक विद्रोह करने वाले हैं, इसकी भनक राजा को लग चुकी है। चलिए अगला नंबर लेते हैं 22वां में है काम तमाम करना, जिसका अर्थ है समाप्त करना। वाक्य प्रयोग देखते हैं। सिपाही ने एक ही बार में डकैत का काम तमाम कर दिया, अर्थात उसे मार डाला। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं जरा। यह है नंबर 23 कुत्ते की मौत मारना, बुरी दशा में मारना है। इसका कुत्ते की मौत मरना है या बुरी दशा में, इसका अर्थ है बुरी दशा में मरना। इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। कुख्यात डाकू एक मुठभेड़ में कुत्ते की मौत मारा गया। नंबर 24 पे आता है कमर कसना, जिसका अर्थ है तत्पर होना। वाक्य प्रयोग देखते हैं। अगले हफ्ते में परीक्षा होगी, तुम लोग कमर कस लो क्योंकि परीक्षा भी तो देनी है। नंबर 25 कलेजा न पसीजना, अर्थ है इसका दया न आना। तो वाक्य प्रयोग देखते हैं इसका। मित्र की दयनीय दशा देखकर भी यदि मित्र का कलेजा न पसीजे तो वह मित्रता के लायक नहीं है। नंबर 26 पे आ रहा है कलई खोलना, मतलब अर्थ है इसका पोल खोलना। वाक्य प्रयोग देखते हैं। दोषों को स्पष्ट कर देना, नेताजी ने भ्रष्टाचारों का प्रमाण देकर रंजीत ने उनकी कलई खोल दी। अगला नंबर 27 है। 27 में खून पसीना एक करना, अर्थ इसका है बहुत मेहनत करना। वाक्य प्रयोग देखते हैं। पिताजी ने खून पसीना एक करके यह मकान बनवाया है। नंबर 28 पे आता है खून के घूंट पीना, गुस्से को जाहिर न करना। ये इसका अर्थ है गुस्से को जाहिर न करना। तो इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। मालिक द्वारा बेकसूर माली दादा को पीटते देखकर प्रसन्नो खून के घूंट पीकर रह गया। नंबर 29 है गुदड़ी का लाल होना, तो इसका अर्थ है गरीब घर में गुणवान पैदा होना। तो इसका प्रयोग देखते हैं। श्री लाल बहादुर शास्त्री गुदड़ी के लाल थे, अर्थात घर परिवार जो था उनका गरीब था, लेकिन कितना अच्छा काम किया इन्होंने, कितना ऊपर तक पहुंचे। नंबर 30 है आपका गागर में सागर भरना, अर्थ है थोड़े में बहुत कुछ करना। प्रयोग देखिए। बिहारी दास के दोहे तो गागर में सागर हैं। अगला नंबर आता है 31 गड़े मुर्दे उखाड़ना, इसका अर्थ है पुरानी बातों की शिकायत करना। प्रयोग देखते हैं। जब समझौता कर ही चुके हो तो अब गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ते हो। नंबर 32 गले का हार होना, इसका अर्थ है अधिक प्रिय होना। सबसे छोटा बेटा माँ के गले का हार बन जाता है। चलिए नंबर 33 पे चलते हैं। घाट घाट का पानी पीना, तो इसका अर्थ है अधिक अनुभवी होना। प्रयोग देखते हैं। उसे सीधा साधा समझना तुम्हारी भूल है, उसने तो घाट घाट का पानी पिया है। नंबर 34 की बात करो। घी के दिए यानी चिराग जलाना, अर्थ है इसका खूब खुशी मनाना। तो प्रयोग है महेश की लॉटरी मिल जाने से उसके घर में घी के दिए जलने लगे। चलिए नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं जरा। 35वां नंबर है घड़ों पानी पड़ना, अर्थ है इसका शर्माना या उदास हो जाना। प्रयोग देखते हैं। मेरी बात सुनते ही उस पर घड़ों पानी पड़ गया। अगला है 36 नंबर चार चांद लगाना, तो अर्थ है इसका और भी सुंदर करना। प्रयोग देखते हैं। पत्रिका में विषय वस्तु उत्तम कोटि की है और उसमें नयनाभिराम चित्रों ने तो चार चांद ही लगा दिए हैं। नंबर 37 है चक्की पीसना, कष्ट में पड़ना, अर्थ है इसका देखो बेटे। प्रयोग देख रहे हैं इसका। देखो बेटे गलत काम करोगे तो जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। 38 है इसमें चेहरा लाल होना,
इसका अर्थ है गुस्सा या शर्म के भाव चेहरे पे आ जाना। प्रयोग देखते हैं, शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया। नंबर 39 देखिए, यह है डूबते को तिनके का सहारा, जिसका अर्थ है बेसहारे को सहारा मिल जाना। प्रयोग देखते हैं, ऐसी विषम परिस्थिति में तुम्हारी यह मदद मेरे लिए डूबते को तिनके का सहारा है। अगले पे चलते हैं जरा 40 नंबर पे, छक्के छुड़ाना। छक्के छुड़ाने का अर्थ है हरा देना या जमकर मुकाबला करना। तो इसका प्रयोग है, भारतीय हॉकी टीम ने मलेशियाई टीम के छक्के छुड़ा दिए। नंबर 41 है ठेस लगना। इसका अर्थ है दुखद अनुभव होना। बेटे के असफलता होने का समाचार से माँ को तो ठेस लगेगी ही, यानी बेटे की असफलता के समाचार से माँ को तो ठेस लगेगी। अगला है नंबर 42, दाढ़े मार कर रोना। इसका अर्थ है जोर जोर से रोना। अब आगे प्रयोग देखते हैं, खोए हुए लड़के को पाकर मां दाढ़े मारकर रोने लगी। नंबर 43 है ताड़ जाना। तो इसका अर्थ है किसी बात को न बताने पर भी समझ जाना। तो प्रयोग देखते हैं, रतन को देखते ही दादाजी ताड़ गए कि वह बगीचे से आम चुराने आया है। अगला नंबर 44 है दांत पीसना। तो अर्थ है इसका गुस्सा प्रदर्शित करना। तो प्रयोग देखते हैं, मुझे फूल तोड़ता देख माली दांत पीसता हुआ मेरे पीछे दौड़ा। 45 नंबर है धूप में बाल सफेद करना। अर्थ है इसका बिना अनुभव लिए अधिक उम्र का होना। धूप में बाल सफेद करना, बिना अनुभव लिए अधिक उम्र का होना। तुमको वह छोटा सा कार्य नहीं आता, मालूम होता है कि बाल धूप में सफेद हुए हैं। नंबर 46 निहाल होना, अत्यधिक खुश होना। मोहनी घनश्याम और जैसा सुयुग बेटा पाकर निहाल हो गई। चलिए नंबर 47 है नाक में दम करना। इसका अर्थ है बहुत तंग करना। वाक्य प्रयोग देखते हैं, मीनू और रिंकू की शरारतों ने नाक में दम कर दिया है। नंबर 48 पे चलते हैं, यह है नींद टूटना। इसका अर्थ है होश में आना या सावधान होना। तो वाक्य प्रयोग देखते हैं, मोहन की नींद अब टूटी है जब सब कुछ स्वाहा हो गया है। 49 नंबर है पगड़ी उछालना। यह है बदनाम करना या निंदा करना। दूसरे की पगड़ी उछालने, वाक्य प्रयोग है, दूसरे की पगड़ी उछालने में कुछ लोगों को बड़ा ही मजा आता है। नंबर 50 पे आता है पानी पानी होना। अर्थ है इसका शर्मिंदा होना। प्रयोग देखिए, रामू अपनी करनी पर पानी पानी हुआ। नंबर 51 पेट काटना, जिसका अर्थ है कंजूसी करना। प्रयोग है वाक्य, मोहन की मां ने उसे पेट काट कर पढ़ाया है। नंबर 52 है पेट पूजा करना। इसका अर्थ है खाने पर ही ध्यान देना। प्रयोग है जो लोग पेट पूजा पर ही लगे रहते हैं वे आगे नहीं बढ़ सकते। नंबर 53 है फावड़े टिकाना, यानी अर्थ है इसका विश्राम करना। वाक्य प्रयोग देखते हैं इसका, श्रमिक लोग यदि फावड़े टिका दें तो संसार की गति ही रुक जाएगी। नंबर 54 पे आ जाओ, बल्लियां उछालना। इसका अर्थ है बहुत खुश होना। प्रयोग देखते हैं, सुरेश ने ज्यों ही अपना रिजल्ट सुना त्यों ही बल्लियों उछलने लगा, क्योंकि वह कक्षा में प्रथम आया था। नंबर 55 है भौहों पर बल पड़ना। अर्थ है नाराज होना। प्रयोग देखते हैं, अकबर का संदेश सुनकर राणा प्रताप की भौहों पर बल पड़ गया। नंबर 56 है मुंह छिपाना। अर्थ है किसी गलती से लजाना। इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं, मैं उसकी चोरी की बात जानता हूं इसलिए वह मुझे देखते ही मुंह छिपाने लगा। नंबर 57 में मिट्टी में मिलना। इसका अर्थ है नष्ट होना। तो समय पर कार्रवाई न होने के कारण उसके अरमान मिट्टी में मिल गए। चलिए अगला देखते हैं, नंबर 58 है मुंह लगाना। इसका अर्थ है बढ़ चढ़कर बातें करना। बहुत से लोगों ने मुंह लगाने की, यानी बहुत से लोगों से मुंह लगाने की आदत होती है।
बहुत से लोगों में मुंह लगाने की आदत होती है। वाक्य प्रयोग है, अब देखते हैं 59 में मुंह की खाना, तो इसका अर्थ है पराजित होना। तो वाक्य प्रयोग, पाकिस्तानी सेना भारतीय सेना से कई बार मुंह की खा चुकी है। नंबर 60 पे आता है लोहा लेना, अर्थ है इसका युद्ध करना। प्रयोग है, महाराणा प्रताप से लोहा लेने का साहस बहुत कम वीर करते थे। अगले पे चलते हैं, ये 61 नंबर है, लोहे के चने चबाना, जिसका अर्थ है कठिन काम। तो वाक्य प्रयोग है, भारतीय सेना से टक्कर लेना लोहे के चने चबाना है। नंबर 62 पे आ जाइए, सीने में दम होना, साहसी होना, इसका अर्थ है। प्रयोग देखते हैं, यदि सीने में दम है तो जनरल सिंह से टकरा कर देखो। नंबर 63 है, सिर धुनना, इसका अर्थ है पछताना। अब वाक्य प्रयोग देखते हैं, पहले तो बिना सोचे समझे बंजारन ने नेवले को मार दिया और अब सिर धुन रही है। नंबर 64 आता है, सिर पर कफन बांधना, मरने को तैयार रहना। इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं, और आजादी का दीवान भगत सिंह सिर पर कफन बांधकर घर से निकल पड़ा है। तो चलिए देखिए, इसी के साथ ये मुहावरे समाप्त हो रहे हैं बच्चों। नीचे आपको लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबाकर सब्सक्राइब जरूर करेंगे मेरे चैनल को, और लाइक करेंगे, कमेंट्स भी करना है आपको कैसा लग रहा वीडियो, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करना है जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लेना है जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। और मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं RS प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। आशा करता हूं मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में मैं फिर मिलता हूं नई उमंग के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।